जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में हम आपको प्रकाश के बारे में पढ़ा देते हैं। आज हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किसी पालिशदार या फिर चिकनी सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराकर उसके वापस लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो पालिशदार या फिर चिकनी सतह पर ही होता है। मान लेते हैं ये एक सतह है, सतह का नाम दे दिया हम M1 व M2। आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माना M1 M2 एक दर्पण है या फिर कोई चिकनी सतह है, उस पर क्या होता है जब प्रकाश OA है, ये क्या है प्रकाश, ये प्रकाश आपतित होती है तो आपतित होने के बाद टकरा कर ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी और इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम्पल में अगर देखो जो दर्पण होता है जिसमें लोग अपना बाल वगैरह बनाते रहते हैं, तो वो दर्पण को अगर धूप में करोगे ना, उस दर्पण को अगर धूप में करते हैं तो किरणें, प्रकाश की किरणें उस पर आएगी। जैसे मान लेते हैं ये दर्पण हो गया, ये दर्पण है, ये वही दर्पण है जो घर पे यूज करते हैं, ये वही दर्पण है और जिसको लेके महिलाएं घूमती रहती हैं, उनके पास देखो तो हमेशा लिए रहते हैं। सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन वो ये सब सामान नहीं भूलती हैं भाई, ठीक है। ये हो गया दर्पण और ये पीछे हो गया उसका स्टैंड, ये क्या हो गया स्टैंड, ठीक है। ये क्या हो गया दर्पण, ये दर्पण हो गया। अब इस दर्पण के सामने मान लेते हैं यहाँ पे एक सूर्य है, यहाँ पे क्या है सूर्य है, यहाँ पे क्या है सूर्य है, ठीक है। ये क्या हो गया सूर्य। तो इसकी किरणें जब इस दर्पण पे पड़ेंगी, इस दर्पण पे क्या होगी, इसकी किरणें अगर इस दर्पण पे पड़ेंगी तो पड़ने के बाद ये किरणें यहाँ से परावर्तित हो जाएंगी और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जो किरणें यहाँ पे दर्पण पे जा रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, हम यहाँ पे चित्र में इस तरह समझाए। और उसके बाद जो किरणें परावर्तित होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे देखिए ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण। लेकिन ध्यान रखना कि परावर्तन के लिए माध्यम क्या हो, समान हो, माध्यम क्या होना चाहिए समान, ठीक है। ऐसा है कि जैसे ये हो गया वायु, ये वायु, तो वायु का परावर्तन वायु में ही होता है, वायु का परावर्तन वायु, यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आएंगी परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में जाती है। अगर मान लेते हैं ये वायु से जल में चली गई, वायु से कहां चलेगी जल में, तो ये परावर्तन ना कहला के क्या कहलाएगा अपवर्तन। हम इसको अपवर्तन चैप्टर में पढ़ाएंगे, बस नहीं। तो जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन घटना में क्या होता है तो उसका प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौटता है, पूरा भाग नहीं लौटता, अधिकांश भाग। बस समझिए लगभग 95% भाग क्या होता है लौटता है, लेकिन जो 5% होता है वो लौटता नहीं है, वो इस सतह पे फैल जाता है। जैसे यहाँ पे हम दर्पण बनाए हैं तो प्रकाश किरणें आएंगी तो यहाँ पे जब गिरेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि ये पूरा का पूरा वापस होगी, यहाँ पे गिरेगी तो प्रकाश यहाँ पे इतनी दूर फैलेगा, उसके बाद फैलने के बाद ये क्या होगा परावर्तित होगा। तो लगभग 5% जो होता है वो यहीं पे रह जाता है और जो बाकी 55% है वो क्या होता है परावर्तित होता है। परावर्तन के लिए आपके जो परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए वो अपारदर्शी होना चाहिए, यानी परावर्तक पृष्ठ क्या हो अपारदर्शी। ऐसा नहीं कि आप पारदर्शी कांच लेके चले और उस पर मारो किरण, पता लग भैया किरणें आर पार जा रही है तो उसको परावर्तन ना बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे अपवर्तन। मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे क्या है कोई व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेट रखी गई है, कांच की क्या है प्लेट है, और ये क्या लिया आपने टॉर्च लिया है, ठीक है। इस टॉर्च को अगर ये जलाएगा, अगर ये टॉर्च जलाएगा, ठीक है, अगर ये यहाँ बाहर से पॉलिश की गई है तब तो इसका परावर्तन होगा। अगर यहाँ पे पॉलिश नहीं किया गया है तो ये क्या हो जाएगा सीधा अपवर्तित, यानी किरणों को भेद कर निकल जाएगी, तो वो परावर्तन नहीं, वो क्या हो जाएगा अपवर्तन। इसलिए परावर्तन के लिए आपकी जो परावर्तक पृष्ठ हो वो क्या होनी चाहिए अपारदर्शी, वो क्या हो अपारदर्शी, वो कैसी होनी चाहिए अपारदर्शी। दूसरी चीज क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है कि भैया बताइए परावर्तन घटना में कौन कौन सी राशियां होती हैं जो क्या होती है अपरिवर्तित। तो ध्यान रखिएगा तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और वेग, ये तीनों क्या होती हैं अपरिवर्तित, मतलब ये तीनों बदलती नहीं है। बस समझिए बदलने का रीजन होता है क्योंकि ये प्रकाश वायु से आया था, वायु से आया तो परावर्तित होकर कहाँ गया है वायु में। तो एक बात देखिए जब माध्यम समान होता है तो कल ही बताए थे कि समान माध्यमों में, यानी इसके पिछले वीडियो में बताए थे कि सामान्य माध्यमों में प्रकाश चाल क्या होती है समान होती है और भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश चाल भिन्न भिन्न होती है। इसलिए वेग परिवर्तित नहीं होगा और आवृत्ति भी परिवर्तित नहीं होगी और इसकी तरंग दैर्घ्य परिवर्तित नहीं होगी। यानी ये तीन राशियां ऐसी हैं जो परावर्तन की घटना में परिवर्तित नहीं होती हैं, बाकी इसकी तीव्रता परिवर्तित होती है। तीव्रता का मतलब होता है इसका चमकना, पृष्ठ का चमकना। तो आप देखो चमकना,
आप देखिए पृष्ठ कैसी है, अगर ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड है, इस पे किरणें मारेंगे तो ये चमकती है, ये इस पे डिपेंड करेगी कितना चमकेगी। अगर यहाँ पे इसके स्थान पे हम यहाँ पे कोई कांच लगा देंगे तो कांच ज्यादा चमकेगा, लेकिन इसका वेग वही रहेगा। वेग चाहे अब यहाँ पे दीवार पे पड़े या फिर बोर्ड पे पड़े या कहीं भी पड़े, लेकिन परावर्तन की जो घटना में होगी उसमें वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगी, तीव्रता बदलेगी। तीव्रता यानी उसकी जो चमक होती है वो बदल जाएगी। बात में इतनी आपको बात समझ आ गई। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन कभी भी पूछता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक बात बताइए कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अविलंबवत गिरे, दर्पण पे कैसे गिरे, अविलंबवत। कुल मिला के बात ये बोलता है यदि कोई प्रकाश किरण है वो दर्पण पर अविलंबवत, ऐसे ही जहां अविलंब खींचा गया यही, इस अविलंबवत पे गिरेगा तो प्रकाश का पथ कैसा होगा। तो जब भी प्रकाश दर्पण पर अविलंबवत गिरता है तो वह उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाता है, उसी मार्ग पर पुनः क्या होता है, वापस लौट जाता है। दर्पण पर अविलंबवत गिरने के पश्चात जो किरणें होती है वो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटेंगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो प्रकाश का पथ होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। प्रकाश का पथ कैसा होता है, सीधा होता है। उसके बाद ये आपतन कोण है। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो भैया आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। आपतित किरण अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और आप परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। ध्यान रखिए, मान लेते हैं अगर कोई आपतित किरण है, मान लेते हैं आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो परावर्तित किरण की दिशा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे मान लेते हैं ये क्या होगा, ये एक प्लेट हो गई या एक दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, दर्पण, ठीक है, ये दर्पण है और ये प्रकाश किरण यहाँ पे आके गिरे, यहाँ पे आपतित हो रही है। तो अगर हम आपतित किरण की दिशा में मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसा घुमा देंगे, ये हम इसको थोड़ा ऐसा तिरछा कर दिए, इस प्लेट को हम ऐसे तिरछा कर दिए, तो एक बात बताइए, अब जो आपतित किरण यहाँ पे गिर रही थी वो आपतित किरण यहाँ पे आके गिरेगी, यहाँ पे, तो जो किरण यहाँ से परावर्तित हो रही थी अब वो किरण यहाँ से, मतलब हम एक बात बोल सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में परिवर्तन करने पर परावर्तित किरण की दिशा भी बदल जाती है। यानी आपतित किरण की अगर दिशा में हम कोई भी परिवर्तन कर देंगे तो परावर्तित जो किरण है उसमें भी क्या होगा, परावर्तन आ जाएगा, उसमें भी क्या होगा, परावर्तन आ जाएगा। लेकिन अगर दर्पण को हम सिर्फ और सिर्फ दर्पण को घुमाएं, ठीक है, दर्पण को घुमाएं, कैसे घुमाएं, तो आपतित किरण की दिशा में कोई परिवर्तन करके नहीं। अगर ये किरण यहाँ पे आपतित हो रही है तो इसको यहीं पे रहने देंगे, ठीक है, और ये यहाँ से परावर्तित हो रही है तो भाई ये आपतित होगी तो ये परावर्तित होगी। लेकिन अब हम इस दर्पण को ऐसे घुमाएं, दर्पण जैसे मान लेते हैं ये हो गया दर्पण, ये क्या हो गया, दर्पण, ठीक है, इसी के स्थान रखते हैं, ये हो गया दर्पण। अब ये आपतित किरण यहाँ पे गिरेगी और परावर्तित यहाँ से होगी, लेकिन हम इसको ऐसे सिर्फ ऐसे घुमाते रहे, ठीक है, आपतित किरण की दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, परावर्तित किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जब आपतित किरण की दिशा में परिवर्तन किया जाएगा तो परावर्तित किरण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर आपतित किरण की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो परावर्तित किरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।